हेलो स्टूडेंट, आज टॉपिक डिस्कस करते हैं वेक्टर, जिसको आप सदिश लिख सकते हैं। तो देखिए वेक्टर के अंदर क्या होता है, सबसे पहला फर्स्ट आता है अदिश राशि एंड सिमिलर सेकंड आप अभी पढ़ ही रहे हैं सदिश राशि। तो देखिए अदिश राशि और सदिश राशि में क्या होगा, अदिश राशि के अंदर आपको हमेशा मैग्नीट्यूड गिवन होगा, जिसको आप लिख सकते हैं परिमाण। इसी तरह सदिश राशि के अंदर मैग्नीट्यूड भी होगा प्लस डायरेक्शन भी गिवन होगी। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर दोनों कंसिडर हो रहा है तो वो सदिश राशि होगी, ओनली मैग्नीट्यूड आ रहा है तो उसको आपको अदिश राशि बोलना है। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं इसके अंदर, द्रव्यमान, आयतन और साथ में दूरी भी लिख सकते हैं। इसी तरह सदिश राशि के अंदर एग्जाम्पल लिख सकते हो आप, वेग यानी वेलोसिटी, त्वरण एक्सीलरेशन एंड साथ में बल भी लिख सकते हैं, जिसको आप फोर्स बोलते हो। तो यानी वेक्टर क्वांटिटी के अंदर हमेशा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों गिवन होगी, और अदिश राशि में ओनली क्या गिवन होगा, आपको मैग्नीट्यूड गिवन होगा। तो आपको सारा क्या पढ़ना है, सदिश राशियाँ पढ़नी है, यानी वेक्टर क्वांटिटी पढ़नी है। तो देखिए वेक्टर क्वांटिटी के अंदर सबसे पहला आएगा आपके पास टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो देखिए टाइप्स ऑफ वेक्टर के अंदर फर्स्ट आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जो कि आपको अच्छे तरह से मालूम है, इसको मैं इकाई सदिश भी बोल सकता हूं। यूनिट वेक्टर को डिनोट करना है आपको एन कैप से, और वो होता है सदिश बट्टा सदिश का परिमाण। ये ऐसे आप एन कैप फाइंड कर सकते हैं। वेक्टर लिख दीजिए और उसके अंदर उसी का डिवाइड करना है, किसका, उसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड करना है। ध्यान रखिए जो भी यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। सेकंड आता है एक इक्वल वेक्टर, इसका मतलब समान सदिश। अब समान सदिश के अंदर क्या होगा, सपोज ए वेक्टर मैंने लिख दिया आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, तो आपको बी वेक्टर भी सेम ही लिखना है, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ध्यान रखिए इस ए का मैग्नीट्यूड और इस बी का मैग्नीट्यूड क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। बाकी यहाँ पर मैं प्लस की जगह माइनस भी लिख सकता हूँ। बस आपको इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल लाना है। अगर मैग्नीट्यूड इक्वल आता है इसका मतलब वो क्या बनेंगे, इक्वल वेक्टर बनेंगे। इक्वल वेक्टर के बाद ही आता है पैरेलल वेक्टर एक, तो ये लिख सकते हैं आप पैरेलल वेक्टर, यानी समांतर सदिश। देखिए पैरेलल वेक्टर में क्या होगा, सपोज ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, सेम लिख दिया मैंने। बी वेक्टर देखिए सपोज 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप लिखा। चेक कीजिए इनका जो कोफिशिएंट का रेशियो है आई कैप जे कैप और के कैप, क्या वो सेम आ रहा है क्या, देख सकते हैं आप 1/2, 2/4, 3/6। देखिए ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2। अगर रेशियो सेम आ रहा है आई जे के कैप के कोफिशिएंट का, तो उसको आप क्या लिख सकते हैं, पैरेलल वेक्टर लिख सकते हैं। फिर फोर्थ आता है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर का मतलब जिसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो। जैसे मैंने बोल दिया आपको, एक ये वेक्टर बनाया, ये बी सी डी, ये ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर, सबका स्टार्टिंग पॉइंट आपको सेम दे रखा है। इसका मतलब ये सारे क्या बनेंगे, को इनिशियल वेक्टर बनेंगे। तो ये कुछ टाइप्स आपको ध्यान रखना है।
सबसे पहला मैंने आपको बताया यूनिट वेक्टर, वो तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने इक्वल वेक्टर बताया, पैरेलल वेक्टर बताया एंड को इनिशियल वेक्टर बताया। अब ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर यूज कहाँ आएंगे वो चेक करते हैं। तो देखिए सबसे पहला कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, वेक्टर के कंपोनेंट क्या क्या होंगे। सपोज मेरे पास एक ए वेक्टर गिवन है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। इस वेक्टर का सबसे पहला स्केलर कंपोनेंट फाइंड करना है, यानी अदिश घटक। तो वो क्या होंगे, जो भी आपने आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट लिखे हैं, यानी ए बी एंड सी, वो इसके कंपोनेंट हो जाएंगे। सिमिलर अगर मेरे से पूछा जाए वेक्टर कंपोनेंट बताना है, यानी सदिश घटक, तो वो क्या बनेंगे, इन सब के साथ में आई जे के ऐड हो जाएगा। ए आई कैप बन गया, बी जे कैप बन गया एंड सी के कैप बन जाएगा। तो ये वेक्टर कंपोनेंट बन गया। तो कंपोनेंट किसी भी वेक्टर के आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, स्केलर कंपोनेंट एंड वेक्टर कंपोनेंट। इसी के बाद में देखते हैं सबसे पहला आता है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का मतलब आप लिख सकते हैं अदिश गुणन। तो देखिए डॉट प्रोडक्ट में क्या है, सपोज ए वेक्टर गिवन है आपको और एक बी वेक्टर गिवन है, इन दोनों के बीच में आपने डॉट लगा दिया। तो सिंपल फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। कॉस थीटा यानी थीटा आपको इन दोनों के बीच में एंगल गिवन होगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और मल्टीप्लाई कॉस थीटा से करना है, ये आपके पास ए डॉट बी आ जाएगा। फिर इसके अंदर भी कंडीशन होती है, इफ़ ए इक्वल टू बी। अगर ए और बी इक्वल वेक्टर है, इसका मतलब मैं यहाँ ए लिखूँगा, इधर भी ए लिखूँगा बी की जगह, ये मॉड ए, ये भी मॉड ए बन जाएगा। और अगर कोई भी दो वेक्टर इक्वल होते हैं तो उनके बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। कॉस ज़ीरो की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसका मतलब ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या बनेगा, मॉड ए का स्क्वायर बनता है। ये फॉर्मूला आपको एक ध्यान रखना है। सिमिलर इफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री और कॉस 90 वैल्यू आपको पता है 0 होती है। इसका मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमेशा क्या बनेगा, 0 बनेगा। सिमिलर आपको ये भी ध्यान रखना, आई कैप डॉट जे कैप 0 होगा, जे कैप डॉट के कैप भी 0 होगा एंड के कैप डॉट आई कैप भी 0 बनेगा। बट आई कैप डॉट आई कैप 1, जे कैप डॉट जे कैप 1 एंड सिमिलर के कैप डॉट के कैप भी क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो ये आपको डॉट प्रोडक्ट के बारे में ध्यान रखना है। सिंपल। फिर आता है एक प्रोजेक्शन यानी प्रक्षेप। तो ये कैसे फाइंड करते हैं, सपोज मेरे पास एक ए वेक्टर गिवन है, इस ए वेक्टर पर आपको बी वेक्टर का प्रोजेक्शन फाइंड करना है, यानी प्रक्षेप फाइंड करना है। तो ध्यान रखिए दोनों का आपको डॉट प्रोडक्ट ऊपर रखना है और जिस पर फाइंड कर रहे हैं, किस पर फाइंड कर रहे हैं, ए पर, तो उसका मैग्नीट्यूड आप क्या रख देना, डिवाइड में रख देना, वो उसका क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन हो जाएगा। तो सिंपल है प्रोजेक्शन। और ए डॉट भी आप कैसे फाइंड करेंगे ये तो आपको अच्छे तरह से आना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग आई डॉट जे 0 होगा, आई डॉट आई 1 बनेगा। तो ये आप डॉट प्रोडक्ट ध्यान रख सकते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट के बाद में स्टार्ट करेंगे अपन स्केलर प्रोडक्ट। तो देखिए डॉट प्रोडक्ट के बाद में आप लिख सकते हैं वेक्टर प्रोडक्ट यानी सदिश गुणन।
तो देखिए इसके अंदर क्या है, सपोज आपके पास एक ए वेक्टर गिवन है एंड एक बी वेक्टर गिवन है, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा दे रखा है और इन दोनों के परपेंडिकुलर आपके पास एक एन वेक्टर दे रखा है। इस एन वेक्टर को मैं बोलूँगा नॉर्मल यूनिट वेक्टर, यानी अभिलंब इकाई सदिश, अभिलंब इकाई सदिश। ठीक है, तो मेरे को आपको ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट बताना है। तो देखिए ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या बनता है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा और इनटू में क्या बन जाएगा, एन कैप बन जाएगा। ए और बी आपको दे रखे होंगे, उनका मैग्नीट्यूड एंगल भी दे रखा होगा और एन कैप आपको दे रखा है तो एन कैप रख देंगे वहाँ पर। तो सिंपल आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। फिर इसी में ए क्रॉस बी के अंदर यदि मैं बोल दूं आपको ए और बी पैरेलल है, पैरेलल का मतलब ए क्रॉस बी एज इट इज़ लिख दीजिए आप, इन ए और बी को भी एज इट इज़ लिख दो। और अगर कोई दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो उनके बीच में एंगल क्या बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। और साइन 0 की वैल्यू मुझे पता है 0 होती है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या बन गया, 0 बन गया। तो ए क्रॉस बी हमेशा 0 होगा। कब होगा, जब ए और बी पर पैरेलल वेक्टर दे रखे हैं। नेक्स्ट, अगर ए इक्वल आ जाए बी के, अगर ए और बी इक्वल वेक्टर है तब आपको ध्यान रखना है ए क्रॉस ए बी क्या होगा, 0 बनेगा। तो ए क्रॉस ए 0 होता है एंड ए क्रॉस बी 0 कब होगा, जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल दे रखे हैं। नेक्स्ट फिर आता है एक, सपोज आपके पास ये प्लेन दे रखा है आई कैप जे कैप के कैप, तो मेरे को क्या करना है, इनको क्रॉस कराना है। तो देखिए क्रॉस कैसे कराना है, आई क्रॉस जे इक्वल टू, अगर आई क्रॉस जे लिखा है तो उसके आगे के आ रहा है तो के लिख दिया। सिमिलर जे क्रॉस के लिखा है तो उसके आ रहा है आगे आई तो आई लिख दिया। इसी तरह के क्रॉस आई तो उसके आगे अपने पास जे दे रखा है तो मैंने जे कैप लिख दिया। इसी तरह इनको अगर मैं उल्टा कर देता हूँ तो ध्यान रखिएगा वहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। जैसे यहाँ जे क्रॉस आई लिखेंगे तो माइनस का के कैप बन जाएगा। सेम के क्रॉस जे लिखेंगे तो माइनस आई कैप एंड सिमिलर आई क्रॉस के लिखेंगे तो माइनस का जे कैप बन जाएगा। तो ये आपको क्रॉस प्रोडक्ट या फिर आप वेक्टर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर बताया मैंने आपको एन कैप, ये एन कैप कैसे फाइंड करना है, ये फाइंड करना आपको ए क्रॉस बी अपॉन इसी का मैग्नीट्यूड। तो नॉर्मल यूनिट वेक्टर अगर फाइंड करना है तो ए क्रॉस बी फाइंड कीजिए, उसी का मैग्नीट्यूड आप डिवाइड में रख दीजिए, नॉर्मल यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो ये वेक्टर प्रोडक्ट था। इस वेक्टर प्रोडक्ट के बाद में प्रोडक्ट आएगा ट्रिपलेट प्रोडक्ट। तो देखिए नेक्स्ट आता है एक स्केलर ट्रिपलेट। देखिए स्केलर ट्रिपलेट के अंदर क्या है, ये आप क्लास 12 के अंदर पढ़ चुके हैं। स्केलर ट्रिपलेट होता है ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब अपन ऐसे लिखेंगे ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। और इसका मतलब क्या होगा, सपोज आपके पास ए वेक्टर की वैल्यू दे रखी है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप एंड सिमिलर बी वेक्टर दे रखा है आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप एंड सिमिलर सी वेक्टर दे दिया माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। मेरे को इन ए बी सी का स्केलर ट्रिपलेट फाइंड करना है। तो सिंपल मैं एक सारणिक यानी डिटरमिनेंट बनाऊंगा, इनके कोफिशिएंट लिख दूंगा 1 1 माइनस 1 2 माइनस 2 1 एंड सिमिलर 3 1 माइनस 1। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं
ये सिंप्लीफाई करने का मतलब आपने उसका स्केलर ट्रिपलेट फाइंड कर दिया, दैट इज ए बी सी। ध्यान रखिए इस ए को अगर मैं पीछे लेकर जाता हूं तो बी आगे आ जाएगा, सी भी आगे आ जाएगा और ए पीछे चला जाएगा, तो ये दोनों इक्वल होते हैं। सिमिलर और कर सकते हैं, बी पीछे लेकर जाइए, सी ए और ये बी, तो ये सारी चीज़ें इक्वल होती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सिमिलर अगर कोई भी दो वेक्टर सेम आ जाए तो उसका सॉल्यूशन आपको क्या लिखना है, 0 लिखना है। एंड सिमिलर अगर ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर गिवन है और मैं इन दो को चेंज कर रहा हूँ ओनली, बी और सी को, तो ध्यान रखिए माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो दो को चेंज किया तो माइनस बाहर आ गया। फिर कभी कभी पूछा जाता है इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन में, इसका मतलब हो सकता है ए बी एंड सी किसके इक्वल होगा, 0 के। कोलिनियर की जगह कोप्लेनर लिख दीजिए आप, यानी एक ही तल के अंदर होने चाहिए ए बी सी। अगर एक ही तल में होंगे इसका मतलब उनका स्केलर ट्रिपलेट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तभी वो एक दूसरे के कोप्लेनर बनेंगे। फिर इसी के अंदर एक आता है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। इसका मतलब चतुष्फलकीय का आयतन, और वो बनता है 1/6 ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। और इसी के अंदर एक पूछा जाता है आपसे समांतर षटफलकीय का आयतन, और वो सिंपल बनता है ए बी सी। ठीक है, तो ये समांतर षटफलकीय का आयतन हो गया और एक चतुष्फलकीय का आयतन हो गया। तो ये पूरा स्केलर ट्रिपलेट था। स्केलर ट्रिपलेट के बाद में टॉपिक स्टार्ट होता है एक वेक्टर ट्रिपलेट, जो कि सिंपल है, एक ही फॉर्मूला यूज आएगा उसके अंदर, तो आप देख सकते हैं उसको। इसके बाद में आएगा वेक्टर ट्रिपलेट। तो देखिए इसके अंदर ए वेक्टर क्रॉस बी क्रॉस सी, तो सिंपल आपके पास 3 वेक्टर दे रखे हैं और तीनों के बीच में देखिए क्रॉस क्रॉस सी है, डॉट कुछ नहीं है। तो क्या करूँगा, ए का सी के साथ में डॉट लिख दूंगा, बी बाहर आ जाएगा, माइनस ए का बी के साथ में डॉट लिख देंगे और सी बाहर लिख देंगे। तो ये बन गया मेरे पास वेक्टर ट्रिपलेट। सिंपल एक ही फॉर्मूला यूज़ करना है वेक्टर ट्रिपलेट के अंदर, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करके वेक्टर ट्रिपलेट फाइंड कर सकते हैं। तो ये जितना भी टॉपिक बताया मैंने आपको वो सारा वेक्टर से रिलेटेड बताया है, तो ये जितने भी फॉर्मूले वो सारा आपको याद रखने हैं। इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन लिखा है a + b + c = 0, mod a = 3, mod b = 5, mod c = 7। तो a और b के मध्य कोण क्या होगा। तो देखिए अगर आपको a और b के मध्य कोण निकालना है तो मैं क्या करूँगा, ये जो a + b + c लिखा है उसमें मैं a + b को यहीं रखता हूँ और इस c को उधर शिफ्ट कर दो आप, -c बन गया। दोनों का स्क्वायर कर दो और मैग्नीट्यूड लिख दीजिए, तो ये बन जाएगा इस तरीके से। a + b का होल स्क्वायर लगा सकते हैं आप, a² + b² + 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर एंड ये mod c का स्क्वायर। तो देखिए a, b और c की वैल्यू तो मुझे दे रखी है, a डॉट b देखना है। mod a की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर 9, mod b की वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर 25 + 2 a डॉट b का फॉर्मूला mod a mod b cos थीटा = mod c 7, तो 7 का स्क्वायर 49। तो देखिए 25 प्लस अगर 9 करते हैं तो 34 आएगा, 34 को वहाँ शिफ्ट कर दो। a वेक्टर 3 दे रखा है,
बी वेक्टर 5 दे रखा है, cos थीटा इक्वल टू 49 माइनस 34। तो देखिए ये बन गया 30 cos थीटा, ये कितना बन जाएगा 9 और 6, 15 cos थीटा की वैल्यू आ गई 1/2, और 1/2 कौन से एंगल पर होगा 60 डिग्री पे, तो ऑप्शन आ जाएगा 60 डिग्री। नेक्स्ट फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर एंड थर्ड वेक्टर ये दे रखे हैं आपको, और बोला है एक तलिया है, एक तलिया है तो x फाइंड करना है। एक तलिया होता है तो मैंने आपको बताया था ए बी सी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो देखिए बनाते हैं, सबसे पहले फर्स्ट वाले के कोफिशिएंट, फिर सेकंड वाले के कोफिशिएंट एंड थर्ड वाले के कोफिशिएंट, और इक्वल टू में 0 लिख दिया। इससे आप के फाइंड कर सकते हैं। देखिए 2 लिखा मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई 10 प्लस 3x हो जाएगा। डिटरमिनेंट सॉल्व करना आना चाहिए, -1 का +1 बन जाएगा। फिर इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई 5 + 9 बन जाएगा। सिमिलर प्लस के लिखा, इसके अंदर भी क्रॉस मल्टीप्लाई x - 6 बन गया इक्वल टू 0। तो ये सिंप्लीफाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई किया है आपने। अच्छा ये k की जगह आपको 1 लिखना है, यहाँ पर k नहीं है ये, तो ये बन जाएगा 1। करिए मल्टीप्लाई 20 ये 3 6x, फिर ये दोनों मिलकर कितने बन गए 14 + 14 एंड सिमिलर x - 6 इक्वल टू 0। तो +6x एंड +x मिलकर बन गया 7x। 20 में से 6 - 14, 14 और 14 28, तो x आ गया मेरे पास -4। तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई -4। तो ये क्वेश्चन थे सिंपल, एक तलिया था तो ABC इक्वल टू 0 किया, और इसके अंदर आपको A और B के बीच में एंगल फाइंड करना था। नेक्स्ट है ये वेक्टर P प्लस वेक्टर Q इक्वल टू R वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड P, मैग्नीट्यूड Q एंड मैग्नीट्यूड R आर इक्वल। तो P एंड Q के बीच में एंगल फाइंड करना है। तो सिंपल आप इन सब का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, ये इसका स्क्वायर और ये R का भी स्क्वायर। A प्लस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2A इंटू B, और ये मॉड R स्क्वायर। तो ये तीनों वैल्यू इक्वल दे रखी है। इसका मतलब मैं इसको अगर P लिखूँगा तो इसको भी P लिख देता हूँ, सेम इसको भी P लिख देते हैं और इसको भी P लिख देते हैं, इक्वल टू इसको भी मैं P लिख देता हूँ। ठीक है, तो देखिए मैग्नीट्यूड P का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड P का स्क्वायर, एक तो मैग्नीट्यूड P स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक एज इट इज़ रखते हैं अपन अभी, प्लस 2 A डॉट B। अच्छा इस P को आप Q ही रखिए पहले, अब A डॉट B लगाइए, इसके अंदर क्या होगा मैग्नीट्यूड P Q cos थीटा इक्वल टू 0। अब देख सकते हैं आप ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब मॉड P का स्क्वायर लिख दो, cos थीटा इक्वल टू 0। तो मॉड P का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 0 में शिफ्ट हो जाएगा, फाइनल cos थीटा की वैल्यू आ गई -1/2। अब ये -1/2 इसका मतलब कौन सा एंगल होता है 120 डिग्री होता है। मैंने आपको बोला था ये डायरेक्ट ध्यान रखना है, cos थीटा की वैल्यू अगर थीटा 120 आ जाए तो -1/2 बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, A वेक्टर दे रखा है, B वेक्टर दे रखा है, इनके बीच में एंगल फाइंड करना है सिंपल। तो cos थीटा का फॉर्मूला यूज़ कीजिए, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई 6 प्लस j को j से मल्टीप्लाई 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2 अपॉन में क्या लिखना है a का मैग्नीट्यूड लिखिए, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1 बन गया फाइनल 8 अपॉन ये बन गया टोटल √13 और ये √5। तो ये फाइनल आपके पास आया 8 अपॉन रूट में टोटल कितना बन जाएगा, 13 को 5 से मल्टीप्लाई 65। ये मैंने फाइंड किया cos थीटा, बट आपको तो कुछ इस तरीके की वैल्यू चाहिए सारी। तो मैं क्या करूँगा,
आपको पता है ये बेस होता है और हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर फाइंड करूँगा जो कि मेरे पास क्या आएगा 1 आएगा। पाइथागोरस थ्योरम से कर सकते हैं आप। अब मैं tan थीटा फाइंड कर देता हूँ, दैट इज P/B। बेस की वैल्यू कितनी है 8 है, तो tan थीटा 1/8, इसका मतलब tan इनवर्स 1/8 इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है A एवं B दो इकाई सदिश है तथा उनके मध्य कोण थीटा है, तो sin θ/2 की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन आप 12th के अंदर पढ़ चुके हैं, एग्जाम्पल हुआ करता था। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। मैं लिखता हूँ एक वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर, क्या बनेगा ए कैप स्क्वायर प्लस बी कैप स्क्वायर माइनस 2 a कैप डॉट बी कैप। तो ये ए कैप माइनस बी कैप का स्क्वायर सेम। अच्छा ये ए वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 1, इसका भी 1। ए डॉट बी का फॉर्मूला मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो ये बन जाएगा ए कैप माइनस बी कैप स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस 2, ये 1 1 बन गए, तो सिंपल क्या बच गया कॉस थीटा बच गया। ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर 2 कॉमन 1 माइनस कॉस, फिर 1 माइनस कॉस का हाफ एंगल लगा सकते हैं आप, लगा सकते हैं, क्या लगेगा 2 साइन स्क्वायर θ/2। तो सिंपल साइन θ/2 की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ से क्या आ रही है 1/2 मॉड ए कैप माइनस बी कैप। तो सिंपल क्वेश्चन है, आप ये पहले से कर चुके हैं, तो ये कुछ इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट, यदि ए बी सी तीन परस्पर लंबवत सदिश, परस्पर लंबवत इसका मतलब ए डॉट बी 0 होगा, बी डॉट सी भी 0 होगा एंड सी डॉट ए भी क्या बनेगा 0 बनेगा। परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है, ए डॉट बी 0 होता है, तो परस्पर तीनों लंबवत है, इसका मतलब सबका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा। जो बराबर परिमाण के हैं, यानी ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर, इन सब का परिमाण आपको बराबर दे रखा है। फाइंड करना है मुझे ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू। तो मैं क्या करूँगा स्क्वायर फाइंड करूँगा इसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। तो सिंपल इन सब की वैल्यू आपको 0 दे रखी है, तो ये पूरा क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। ये मॉड ए स्क्वायर, इसको भी मॉड ए स्क्वायर लिख देता हूँ, इसको भी मॉड ए स्क्वायर लिख देता हूँ, क्यों क्योंकि तीनों इक्वल दे रखे हैं। और ये टोटल कितना बन जाएगा 3 मॉड ए स्क्वायर बन जाएगा। तो ये मैंने स्क्वायर की वैल्यू फाइंड किया आपको पास। तो देखिए करना क्या है, आपको स्क्वायर को रूट में शिफ्ट कर देना है, तो ये √3 और ये क्या बन जाएगा मॉड ए बन जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी √3 मॉड ए, तो √3 मॉड ए इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, देखिए इसके अंदर दो वेक्टर दे रखे हैं, दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है यानी लंबवत है, तो लैम्डा फाइंड करना है। तो सिंपल a डॉट बी इसमें क्या बनेगा 0 बनेगा, डॉट प्रोडक्ट करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई 2, इसको इससे मल्टीप्लाई -4 एंड 2 को लैम्डा से मल्टीप्लाई +2 लैम्डा इक्वल टू 0। ये बनेगा -2 को उधर शिफ्ट कर दिया, लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। तो सिंपल क्वेश्चन थे। तो वेक्टर के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे सिंपल ही है, आप अच्छे से ट्राई कर सकते हैं। तो अपने जो ग्रेड अप डिफेंस एकेडमी की बुक है उसके अंदर भी आप देखिए, वो क्वेश्चन आपको और भी मिलेंगे, उन सारे क्वेश्चंस को आपको ट्राई करना है।